बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान में महज कुछ दिनों का और वक्त बचा हुआ है। ऐसे में 2020 में जब चुनाव हुआ तो 6% वोट जो है वो लोग जनशक्ति पार्टी लाए। चिराग पासवान हमारे साथ खुद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। 2020 का चुनाव आपने देखा, 6% वोट आई, 137 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा। इस बार गठबंधन के साथ हैं, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थीं। पार्टी ने मैंने ये फैसला लिया था कि हम लोग गठबंधन से अलग होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर जिस तरीके की अपेक्षा हम लोग को थी, उस तरीके का स्पेस हम लोग को विद इन द अलायंस नहीं उस वक्त मिल रहा था, और यही कारण था कि हम लोगों ने गठबंधन से अलग होने का हम लोगों ने फैसला लिया। बट मौजूदा परिस्थिति में मैं ये मानता हूँ कि जिस खूबसूरती के साथ और एकजुटता के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, पांचों दलों का ये गठबंधन जो अपने में एक ऐसी ताकत है जो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट ले सकता है। मैं ये मानता हूँ 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, और ऐसे में हर दल को उसकी क्षमता के आधार पर, उसके विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर उनको सीटें आवंटित की जाएंगी, ये मैं मानता हूँ। बहरहाल इस पे अभी औपचारिक चर्चाएं होना बाकी है। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था जिसमें हम सब लोग व्यस्त थे, पर अब वो चुनाव हो चुका है, तो मैं मानता हूँ कि जल्द सीटों को लेकर चर्चा शुरू होगी और बहुत जल्द उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। दो सवाल है चिराग जी। पहला सवाल है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कई बार पेच फंसता नजर आया, कई लोगों ने अलग अलग बातें कही। कई बार ये भी कहा गया कि चिराग पासवान मान गए हैं 20 सीटों पर, तो कई बार ये भी कहा गया कि चिराग पासवान महत्वाकांक्षी हैं, उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए। इस बात को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया। क्या लगता है सीटों के बंटवारे को लेकर कि क्योंकि आपने कई बार भी कहा कि ज़्यादा सीटें चाहिए भी, क्योंकि पिछली बार भी कहीं ना कहीं इसी बात पर बात अटक गई। उत्कर्ष, ये बातें आती कहाँ से हैं? ये वही लोग हैं ना जो एनडीए को एकजुट देखना नहीं चाहते, एनडीए में दरार देखना चाहते हैं। वही इन बातों को फ्लोट करते हैं और सूत्रों के हवाले से वो खबर बन जाती है और न्यूज़ चैनल्स में फ्लैश होने लगती है, जबकि हकीकत ये है कि अभी एक राउंड भी औपचारिक बातें विद इन द पार्टी ज़रूर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी बिहार आए हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री जी के घर पर बिहार के नेताओं के साथ इसको लेकर बातचीत हुई है। मेरी खुद की पार्टी में संसदीय बोर्ड अनौपचारिक तरीके से ही, बट जितने बिहार के हमारे नेता हैं हम लोग बैठे हैं, केंद्र बिहार के नेता मिलकर हम लोग बैठे हैं। मैं अपने जहन में पूरी तरीके से स्पष्ट हूँ, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर, कम ज़्यादा कौन कहाँ से क्या प्रत्याशी होगा उसको भी लेकर। तो ऐसे में जब अधिकृत तौर पे विद इन द अलायंस ये बातचीत शुरू ही नहीं हुई, तो ये खबरें कहाँ से आती हैं कि 20 पे मैं मान गया या 20 पे मैं नाराज़ हूँ, या 20 ही मिलेंगी या 40 मिलेंगी या 42 मिलेंगी। मेरी समझ के परे है कि ये बातें आती कहाँ से हैं। बहरहाल मैं मानता हूँ एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और चुनावी अनुभव, अब ये छठा चुनाव अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैं देखने जा रहा हूँ। ऐसे में मैं मानता हूं कि चुनाव के वक्त ये बहुत सारी बातें बिना अधिकृत सोर्सेज के ये मार्केट में फ्लोट होती हैं। इसके ऊपर बयानबाजी जब होती है तो वो गठबंधन में दरारें पैदा करती हैं। तो मैं कतई इन सोर्सेज पे जाके मैं बयान नहीं दूंगा, क्योंकि हकीकत यह है कि जब मैं अकेला सांसद भी था 2024 में, तो उस वक्त मेरे बारे में कहा जा रहा था कि मात्र मुझे 2 सीटें दी जाएंगी। मुझे 5 सीटें दी गई। सर्वेज़ में, अधिकांश सर्वेज़ में कहा गया कि मैं 2 से ज़्यादा सीटें जीतूंगा नहीं। मैं 5 की 5 सीटें मैंने जीती। 2019 में भी यही था कि कहा जा रहा था, जब मेरे नेता थे तब भी कहा जा रहा था कि मात्र हम लोग को 2 सीटें दी जाएंगी और 2 ही सीटें जीती भी जाएंगी, पिता पुत्र ही बस अपनी सीटें जीतेंगे और उसके बाद कोई जीत नहीं पाएगा। बट परिणाम उसके बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे में बिना इन सोर्सेज के हवालों पर बयान देने के, मैं जब अधिकृत जानकारी मेरे पास होगी वो मैं आपसे साझा भी करूँगा, और उससे मैं खुश हूँ, नाखुश हूँ, संतुष्ट हूँ, असंतुष्ट हूँ, तमाम बातों को रखूँगा। सवाल ये भी है चिराग जी, आपने आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप बिहार से चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे, सांसद का भी पद है आपके पास। तो क्या ये बात अभी भी कंफर्म है, अडिग हैं चिराग पासवान कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी भी मैं लड़ना चाहता हूं, बट मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्टी को फाइनल ये फैसला लेना है, और पार्टी तब तक ये फैसला फाइनल नहीं कर सकती है जब तक हम लोग सीटों की संख्या को लेकर एक स्पष्टता ना आ जाए, जब तक सीटों के चयन को लेकर ना आ जाए। ऐसे में सिर्फ मैं एक अपनी सीट फाइनल करके बैठा रहूं और उसी पे हम लोग बात करते हैं, डजंट मेक एनी सेंस। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव डिसीजन, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड कि कितनी सीटें आपको दी जा रही हैं, कौन कौन सी सीटें। मैंने इस बात को भी मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द सीट्स, क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर।
मेरे लिए वो सीटें मायने रखेंगी जहाँ पे मेरी जीत सुनिश्चित हो। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था, वही स्ट्राइक रेट मैं विधानसभा में भी बरकरार रखना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल ऑल्सो मैटर फॉर मी। चिराग जी, सवाल ये भी है कि कई बार आपने ये भी कहा कि एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे और चुनाव भी साथ लड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर चिराग पासवान प्रखर होकर बोल रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं, सरकार में हम बिहार में नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर चिंता है। नहीं, ये है भी भाई। आप मुझे बताइए कि गठबंधन के ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते क्या ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर नहीं है कि मैं गठबंधन को सही तस्वीर भी दिखाऊं। हम लोग लगातार निरंतरता में बिहारियों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। जनता का आक्रोश अगर होता है उसको भी हम उतनी ही खूबसूरती से समझ पाते हैं जितना जनता के प्यार को। कल पूर्णिया की सभा में जिस तरीके से अपार प्यार प्रधानमंत्री जी के प्रति देखने को मिला, जिसका हमने अनुभव किया, तो अगर ऐसे में कोई ऐसा अनुभव भी होता है तो गठबंधन को उसको लेकर सचेत करना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं मानता हूं कि मुझे ये करना चाहिए। मैं गठबंधन को सिर्फ धोखे में रखूं और बोलूं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, ये गलत होगा। समय समय पर सही जानकारी दी है, इसीलिए मुझे लगता है कि आज परिस्थिति वापस नियंत्रित हुई है। ऐसे में, और मैंने सही कहा है कि मैं बिहार में सरकार का हिस्सा तो नहीं हूँ ना, मैं केंद्र में मैं सरकार का हिस्सा हूँ और मैं बिहार में हो भी नहीं सकता, मेरा कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे में मैं जिस सरकार का मैं समर्थन बिहार में मैं कर रहा हूँ, ऐसे में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो ये जानकारी भी मैं गठबंधन के भीतर दूँ। विपक्ष भी सरकार पर ही इसी मुद्दे पर सवाल खड़ा करता है, कहता है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर बार बार जो विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभल रहा, अचेत व्यवस्था में, चिराग पासवान भी ये बात मानते हैं? कौन बोल रहा है ये? तेजस्वी यादव ने कई बार कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। भाई यही मैं बोल रहा हूँ कि कौन बोल रहा है। लुक हु इज टॉकिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में बिहार को अपराध भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर लेकर गए। आज भी अगर बिहार को किसी एक घोटाले के लिए देश भर में जाना चाहता है, वो सबसे बड़ा घोटाला उस वक्त बिहार में चारा घोटाला इन्हीं के दल के नेताओं के द्वारा किया गया था। बिहार का वो 90 का दौर कोई नहीं भूल सकता, और ख़ास तौर पे आप और मैं, मुझे लगता है हम लोग एक आखिरी ऐसी पीढ़ी हैं जिसको वो जंगल राज का दौर याद है। और आज जब हम लोग जंगल राज की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया कब तक आप ये बात कीजिएगा, 20 साल से तो अब आपकी सरकार है। बट ये बात बताना ज़रूरी है कि 20 साल से पहले का बिहार का माहौल क्या था। आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है शायद उसको नहीं पता होगा। वो रील स्क्रॉल करता है और देखता है कि अरे यार दिल्ली इतना चमचमाता है, मुंबई इतना चमचमाता है, तो मेरा बिहार क्यों नहीं। बट उनको पता ही नहीं कि किस खाई से हम लोग बिहार को निकाल कर लेकर आए। 90 के दशक ने बिहार को लगभग 25-30 साल पीछे फेंक दिया। और आज के फर्स्ट टाइम वोटर को ये बताना ज़रूरी है कि भैया गलती से एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बनाकर, ये जो आजकल फैंसी टर्मिनोलॉजी चलती हैं, उसको अगर आपने फैक्टर बनाकर अगर आपने किसी दूसरे को चुन दिया तो वापस बिहार 20 साल 25 साल पीछे चला जाएगा। तो जब ये लोग बिहार पे अपराध को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो एक बार, मैं ये कतई नहीं बोलता कि माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स, इसका मतलब ये वो क्राइम नहीं है। आज भी अगर बिहार में एक भी हत्या हो रही है तो वो मेरे लिए उतनी ही बड़ी चिंता का विषय है जितना बिहार जंगल राज के दौरान हत्याएं होती थीं। बट ऐसे में जब आप उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखिए। भाई ये वही सरकार है, ये वही नेतृत्व है, ये वही मुख्यमंत्री है जिनको सुशासन बाबू का नाम बिहार की जनता ने ही दिया। अपराध को इन्होंने नियंत्रित किया। बीच में जब अपराध बढ़ा था, मैंने खुद अपनी चिंताएं मैंने उस पर स्पष्ट जाहिर की थी। बट आज जब वापस नियंत्रित परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और तब जब ये लोग सवाल उठाते हैं तो एक बार अपने दौर को भी याद करें। चिराग पासवान ने फर्स्ट टाइम वोटर का जिक्र किया। एसआईआर का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना। खुद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वहां से प्रधानमंत्री की मां को भी अपशब्द कहा गया और ऐसी तस्वीरें पहले चुनाव में आपको भी झेलनी पड़ी थी। कैसे देखते हैं, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर क्या विपक्ष जानबूझकर ये भुनाने की कोशिश कर रहा है कि नए लोगों का नाम काटा जाएगा, पुराने लोगों का नाम काटा जाएगा? भैया एसआईआर क्या मुद्दा है मुझे पता है ना। मुद्दा तो यही है ना जिसकी शिकायत आप करते थे। क्या ये गलत है कि बार बार आप चुनाव आयोग जाते थे और ये कहते थे कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है? आप नहीं जाते तो संभवतः चुनाव आयोग ये फैसला लेता ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद आप गए, विधानसभा चुनाव के बाद तो आप बहुत बार गए। महाराष्ट्र में आप चुनाव हारे तो सीधा अभी तक आप ठीकरा फोड़ते हैं कि भैया आप लोगों की वोटर लिस्ट की धांधली की वजह से हम लोग चुनाव हारे। जबकि एट द सेम टाइम झारखंड में चुनाव होता है, वो आप जीत जाते हैं, उस वाले चुनाव के ऊपर आप सवाल नहीं उठाते। तो ऐसे में जब बार बार अगर आप किसी एक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसको सुधारने का भी तो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट एसआईआर इज़ ऑल अबाउट।
पहली बार तो देश में एसआर हो नहीं रहा, इससे पहले भी देश में 4 बार एसआर हो चुका और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस के साथ हुआ। इस बार बस बदलाव इतना है कि इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया। अब आप ऑनलाइन भी आप अपने आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं। क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि अगर वोटर लिस्ट में समय समय पर ये रिविजन्स होने ज़रूरी हैं? क्योंकि कई लोग इस दौरान उनका दुखद निधन हो जाता है, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं बट तब भी उनका नाम यहाँ पे रहता है। तो ये रिवीजन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से उनके नाम हटाए जा सकते हैं। कई घुसपैठिए हैं जो कि इलीगल तरीके से आके अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लेते हैं, उनकी भी पहचान होना ज़रूरी है। तो ऐसे में इस पूरे प्रोसेस को ही अगर आप अस्वीकार कर दें तो आप मुझे बताइए ना, फिर कैसे वोटर लिस्ट में धांधली जब आप बोलते हैं कैसे उसको सुधारा जाएगा? एसआईआर ही उसका एक मात्र माध्यम है। बट चिट भी मेरी पट भी मेरी, गलती भी हो रही है, सुधार भी नहीं करने देना, ऐसे नहीं चलेगा ना। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान खुद युवा हैं, कई युवाओं की उम्मीद है चिराग पासवान से, रोजगार को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रहता है। क्या चिराग पासवान कोई ऐसी यात्रा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और खासतौर पर युवाओं से मुलाकात करके उनके भरोसे को जीतेंगे? बिल्कुल, और यात्रा हम लोग की स्केड्यूल अभी इसी हफ्ते जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी दौरान हम लोग की यात्रा स्केड्यूल थी। बट क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्रे हैं और दशहरा है ये वो, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और एक और संभाग हम लोग का बाकी रह गया था सीमांचल का, जो हम लोग नवसंकल्प महासभा हम लोग आयोजित कर रहे थे। तो उस वाले क्षेत्र में अभी हम लोग की सभा हुई नहीं थी, तो वो उस वाली सभा करने के बाद हम लोग यात्रा निकालेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा और रोज़गार के अवसर मिले, मेरे बच्चों को कोटा ना जाना पड़े पढ़ाई के लिए, मेरे भाई बहनों को दिल्ली बम्बई ना जाना पड़े रोज़गार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने निर्माण किया है। उस सोच को जनता तक और मजबूती से लेकर जाऊं, इसके लिए भी हम लोग इस यात्रा को निकालेंगे। मेरा एक अपना MY समीकरण है जिसमें महिलाएं हैं और युवा हैं, उनके बारे में मेरे दल की, मेरी पार्टी की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की क्या सोच है, इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच यात्रा के माध्यम से भी जल्द पार्टी निकलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान साफ शब्दों में अभी भी कहा कि बातों पे अडिग हूं कि हो सकता है आने वाले समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ूं, केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़े, ये तमाम चीजें जो होंगी वो बिहार की जनता और आने वाले समय में पार्टी डिसाइड करेगी। वहीं कहा कि आने वाले समय में युवाओं के लिए एक यात्रा भी निकलेगी। कुछ दिनों बाद इस यात्रा में तमाम चीजों को खुद चिराग पासवान देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।